नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी गुरसिक्की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौकांकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आप सबको सबसे पहले नवरात्र के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मेहमान व्रत पर हैं आज, और लेकिन बोलने के व्रत पर नहीं, कल खाने के व्रत पे हैं। आज से अच्छे दिन, सस्ते दिन, जीएसटी महोत्सव, जो कहना है कहिए आज से। लेकिन एक बड़े पर्व की आप कह सकते हैं भारतीय इकोनॉमी के लिए, उसकी भी शुरुआत हो रही है। नवरात्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वरदान चाहते हैं देश से, जिससे देश की ग्रोथ स्टोरी को एक नया जंप मिले। अब लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। दुविधा यह है कि आज जो जीएसटी की नई दरें लागू हो गई, इसमें क्या आलोचना की जाए, इसमें क्या कमी तलाशी जाए, तो अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले यह ऐलान होने वाला हुआ है। अब राहुल गांधी जिस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, आज वो लोगों को फील गुड टैक्स भी लग रहा है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारा सामान सस्ता हो गया है। जरूरत की तो लगभग सभी चीजें सस्ती हो गई हैं। 4 स्लैब की जगह अब केवल 5%, 18% जीएसटी के 2 स्लैब है। एक 40% का, उसमें महंगे महंगे आइटम या सिगरेट, तंबाकू, शराब, इस तरीके के आइटम है। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें, ये चीजें या तो टैक्स फ्री हो गई हैं, या फिर आपको उस पर सिर्फ 5% का टैक्स देना होगा। जिस भी वस्तु पर 12% टैक्स लगता था, उस स्लैब की 99% से ज्यादा चीजें या 5% के टैक्स दायरे में आ गई। मतलब आज से, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, किचन में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान है, टीवी है, एसी है, कार, मोटरसाइकिल, आज से सब के दाम गिर गए। आपके सबके घरों में अखबार आता होगा, हर अखबार के पहले दूसरे पन्ने पर आज केवल और केवल विज्ञापन है। कंपनियां बता रही हैं, जो सामान बेचने वाले ऐप्स हैं वो विज्ञापन दे रहे हैं कि सामान कितना सस्ता हो गया है। हालांकि तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी आइटम्स जैसे बड़ी गाड़ियां, याट्स, पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान, इन सब पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। तो ये तो रही अब आज से जो जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं उसकी बात। अब सवाल यह है कि जो अपेक्षा की है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने, कि इससे 2-2.5 लाख करोड़ रुपया जो है उसकी बचत होगी और वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। लोगों के पास पैसा बच रहा है, लेकिन मुद्दा तो यह है कि वो मार्केट में उसका इस्तेमाल हो। साथ साथ उम्मीद की जा रही है जो हमारे उद्योगपति हैं या जो हमारी इंडस्ट्री है, स्थानीय भारत की इंडस्ट्री, वो भी अब कुछ अपने बटुए खोले और वो भी निवेश करे। तो अब देखिए आने वाले कुछ दिनों में आपको आज से चेंज हुई इस टैक्स रिजीम का जो है वो असर देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक स्पेशल संबोधन किया था देश के नाम, वो आपने सुना। आज भी उन्होंने नवरात्र के पहले दिन लागू हुई इन जीएसटी की नई दरों की बात की है। सुनते हैं। आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। अब डबल बोनांजा कह रहे हैं इसको प्रधानमंत्री। डबल बोनांजा क्यों? कि एक तो टैक्स कम हो गया और दूसरा उन्होंने कहा हमने 12 लाख की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया। इस बार के बजट में उसकी घोषणा हुई थी। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं ये मध्यम वर्ग और जिसको वो कहते हैं न्यू मिडिल क्लास, जो गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं, जो एस्पिरेशनल क्लास है, उसके लिए इसमें बहुत कुछ है, ये ऐसा उन्होंने कहा। अब इसका इंपैक्ट जांचने के लिए देश में क्या हो रहा है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हैं सड़क पर, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन सा सामान जो है वो कितना सस्ता हो गया है। वो देखिए, वो खुद जो है शायद सुपरमार्केट में कहीं पर गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो देख रहे हैं, पुरानी दर क्या थी, नई दर क्या है, वो लोगों को बता रहे हैं और इससे लोगों को कितना फायदा होगा। सुनते हैं जरा। ये स्टिकर भी लगाना पड़ेगा, ये रूल है। वाह, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आइए आइए प्रभु आइए।
बोलिए आप लोग नारा दीजिए। इसमें कहीं आप बताएंगे ना डिस्काउंट हुआ है? हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोडक्ट 5% वाले हैं, 12% वाले हैं, तो हम लोगों ने 5% दिया 5% में लेके आ गए ना, और छूट हुई है पहले थोड़ा पीछे है ना। इन सब में कितना हुआ है? लेकिन दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, से नोट को 12 से 0। अब ये सवाल है जो योगी जी कर रहे हैं, आवश्यकता इसी चीज की है कि ये सारी कंपनियां उत्पाद बनाने वाली ये वो नए टैक्स दरें जो हैं वो लागू कर रही हैं और वो बचत ट्रांसफर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं लोगों तक। तो पहले त्रिपाठी जी तस्वीर देखिए, योगी जी खुद सड़क पे निकले हैं, देख रहे हैं कौन सा सामान सस्ता हो गया कि नहीं हो गया। ये भी कहा गेट पे लगाइए नई रेट जो है बताइए लोगों को। कई बार लगता है सौरभ जी कि कैसे कांग्रेस करे तो करे क्या, किसी भी विषय पर उसको अभियान में बदल देने की जो क्षमता नरेंद्र मोदी में है और जिस उत्साह से, अब योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े मठाधीश हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं, और वो जिस तरह से जाकर जगह जगह पर उसको लगा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी अभियान में कांग्रेस का इसका पासंग नहीं देखा। ये राजनीतिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। और किसी भी चीज को आप पॉलिटिकली कैसे मैसेजिंग करते हैं, हाउ यू कम्युनिकेट, उससे इंपैक्ट समझ में आता है। अब जीएसटी कम हो गई, रेट कम हो गया, तो जाहिर उसका लाभ तो लोगों को मिलेगा ही। मोदी जी कल ना बोलते, मोदी जी लाल किला से ना बोलते तो भी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती, हो जाता। लेकिन वो लाभ मिलता कितना और उस लाभ का परिणाम कितना होता, तो पहले मिलता कितना वाले को समझिए। मुझे याद नहीं कि इस सरकार में भी, और मैं ये कह रहा हूं इसको सरकार में बैठे लोगों को सुनना चाहिए, इस सरकार में भी जितना बेहतर काम हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, कागज पत्तर वाला जो झंझट था उसको कम करने को लेकर, यहां तक कि एक आपको याद दे रहा हूं 2015 में ही मोदी जी बोले थे कि अब साइन करने की गजेटेड ऑफिसर जरूरत नहीं होगी, अभी भी कई लोग मांग लेते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि मोदी सरकार ने फॉलोअप इस लेवल का किया है। वो करते हैं, पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार उनको पता था कि अगर हम इतना बड़ा चेंज करने जा रहे हैं और वो सीधे सीधे जनता को समझ में नहीं आया, तो पहले दिन क्या हुआ, लाल किले से बोलने के बाद तुरंत शुरू हो गया क्या क्या कम होने वाला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जब इंटरव्यूज दिए तो कहा कि हमारे सारे सांसद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और वहां देखेंगे दुकान पर कहीं कोई कम ज्यादा तो नहीं बेच रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल आते हैं तो कल वो फिर बताते हैं कि इससे एमएसएमई को क्या लाभ होगा, लोग कैसे आएंगे, सब एक एक करके वो जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये है पॉलिटिकल मशीनरी जिसकी बार बार हम लोग बात करते गए। बीजेपी तो 24/7 चुनाव में लगी रहती, चुनाव में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त चुनावी बात करती है। आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे नीचे तक ले जा सकते हैं, उसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और देखिए सचमुच ये बहुत बड़ा वाला चेंज है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि पानी की बोतल 1 रुपया कम हो गई, अब 15 रुपया में 1 रुपया कम हो जाए तो ये सुनने में भले लगता है कि 1 रुपया, लेकिन उसका असर होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप दूध पनीर मक्खन से लेकर कोई भी चीज नहीं है जिसमें कमी न हुई हो, और ये लोगों को समझ में आता है। एक बात समझा के बताया जा रहा है। दूसरी बात, भाई जिस तरीके से आपने ठीक कहा, मोदी जी का लाल किले से कहना, कल एक खास संबोधन देश के नाम करना, आज मुख्यमंत्रियों का सड़क पर यूं उतर के, ये सब मैसेजिंग है। और सर ये जरूरत भी बता रहा है ना, सरकार की उम्मीदें जो हैं इस कदम से वो बहुत बड़ी हैं। भाई कल ही का प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। देखिए जनता को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जनता के साथ साथ बीजेपी और सरकार कितना लाभ ले ले राजनीतिक, ये कोशिश उसकी है कि आपने सुधार कर दिया, टैक्स कम हो गए, बात आगे बढ़ जाती। लेकिन ये सुधार हमने किया है, आपके लिए किया है, आपके सुख के लिए किया है, आपकी सुविधा के लिए किया है, इसको बार बार बताना ये पॉलिटिकल लाभ की कोशिश है। तो ये योगी जी की जो एक्सरसाइज है ये पॉलिटिकल लाभ की। उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, अभी बिहार का चुनाव है, तो जो अब हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अभियान में बदलना अपने कार्यक्रम को, तो अभियान में कोई भी पार्टी तब बदल, जनता को तो वैसे ही पता लग जाता है। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है, भाव सस्ता होता है, तो लोग इतने जागरूक भी हैं कि वो खरीदेंगे, जाके कहेंगे भैया पनीर का डिब्बा जो है दे रहे हो, जीएसटी कम हो गया क्यों दिखाओ। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कहते हैं कैश कराना,
इस नीति को, और ठीक है, उनको अधिकार है भाई, अगर उन्होंने किया है तो उसका लाभ लेंगे ही। तो मुझे लगता है ये उसकी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि वैसे तो सरकारी तंत्र अपने आप में काफी है। मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? ये काम फूड इंस्पेक्टर करे, ये काम सप्लाई इंस्पेक्टर करे, वो जाके देखें, चेक करें वो। लेकिन मुख्यमंत्री को उतरने का मतलब एक राजनीतिक संदेश है। ये बताइए, आपको जो जिस पैमाने पर सरकार इसको रिफॉर्म बता रही है, या एक फील गुड वाली बात लोगों के बीच में जाना, भाई हर चीज सस्ती हो गई, ये कुछ लोगों में एक्साइटमेंट नजर आ रही है क्या इसकी? नहीं, एक्साइटमेंट देखो, जिनको खरीदना है, जो रुके हुए थे, जैसे मान लो किसी को गाड़ी खरीदनी, कार खरीदनी है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, महंगे आइटम वाले जो हैं वो तो रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे लाल किले से घोषणा के बाद कि सस्ता होगा, तो उनके अंदर निश्चित रूप से एक्साइटमेंट है। रोजमर्रा वाले जो हैं वो सामान अब धीरे धीरे लोग लेंगे, तो जब दुकान पर जाएंगे उनको लगेगा हाँ भाई, अरे ये तो ब्रेड का पैकेट कल इतना था, आज इतना हो गया, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा भाई कम हो गया। तो ये एक्साइटमेंट तो है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भैया अभी तक तो महंगा दे रहे थे, 100 रुपए करके, उसके बाद आपने 90 रुपए कर दिए, महंगा किया ही क्यों था? महंगा किया, ये भी एक सवाल है लोगों को उठता है। अब देखिए, ऐसे ऑपोजिशन भी बहुत सारे सवाल पूछ रही है, इस बचत उत्सव का इंपैक्ट कैसा होगा, सब जानना चाहते हैं। कांग्रेस का भी इस पर कुछ कहना है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि इसका क्रेडिट जो है वो सरकार पूरी तरह ना ले, क्योंकि ये बात तो ठीक है भाई, चीजें सस्ती होंगी अगर, तो लोग सीधे कहेंगे भाई सरकार ने सस्ती की। कांग्रेस का कहना यह है कि ये केवल मोदी जी का किया काम नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल ने काम किया, और जीएसटी काउंसिल में सारे राज्य जो हैं वो शामिल होते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, और पहले तो ये लिखा, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, मतलब हमारे दबाव में करना पड़ा मोदी जी तुमको सारा सामान सस्ता। हम तो कब से कह रहे थे, हम तो तब से कह रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स से राहुल गांधी ने कहा था 8 साल पहले जब जीएसटी शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा आज भी हम जो कहते हैं, जिसके लिए हम दबाव बनाते हैं, वही ये सरकार करती है, इसलिए सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारा। इस पर कुछ लोगों ने तंज किया जो बीजेपी समर्थक थे, अच्छा चलो ऐसे ही रख लो, हमारी सरकार रहने दो, सिस्टम तुम्हारा। मतलब सरकार मोदी जी की चलने दो, खुश रहो, सिस्टम तुम्हारा है। बीजेपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया। उन्होंने, खड़गे साहब ने लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के सरल कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब में वसूली के लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों से वसूले टैक्स में, और अब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बचत उत्सव की बात करके जनता को एक बहुत गहरा घाव दिया, और उसके बाद मामूली सी बैंडेड लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था 2.5 लाख करोड़ बचेंगे, तो उन्होंने कहा कमाए तो आपने 55 लाख करोड़ हैं। फिर कहा कांग्रेस ने कि जनता कभी नहीं भूलेगी कि सरकार ने उनकी दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताब, इलाज, सब में, किसानों के ट्रैक्टरों में, सब में जीएसटी लगाया। सरकार को अब जनता से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि मजबूरी में रेट कटौती की है, और राहुल गांधी के 8 साल से बनाए गए दबाव का यह असर है। लेकिन अब जमीन पर इसका क्या असर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पर भी कुछ थ्योरीज चल रही। तो मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं। पहले आपको इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनकी बात सुनाता हूं। छोटे व्यापारी की तो बर्बादी की दास्तान है। जब आपने बढ़ाया था तो आपने कूद कूद करके कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ये करेंगे। 55 लाख करोड़ रुपया आप इससे वसूल चुके हो। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद आप कह रहे हो कि अब जो है हमने सस्ता कर दिया। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 12% का गैप, 13% का गैप है, इस गैप का क्या होगा? इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा? वो कह रहे छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी जो हैं वो तो मारे जाएंगे इससे। मोदी जी कल कह रहे थे एमएसएमई के लिए खास तौर पर इसमें बेनिफिट है। देखिए 99% जो है वो लोग 5% के स्लैब में आ गए हैं, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि भाई 99% जो प्रोडक्ट है वो 5% के स्लैब में आ गए। ये बता रहा है कि कितना बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नागरिक देवो भव, वो चरितार्थ किया है कि भाई अब उन्हें लगा प्रधानमंत्री मोदी को कि जीएसटी के इतने लंबे समय के बाद कि राहत देना है जिस तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से कहा था कि इस बार डबल धमाका होगा दिवाली पे, तो ये एक बड़ा 22 सितंबर से आज से जो शुरू किया है, मुझे लगता है ये एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की रही है। और आम आदमी, मध्यम वर्ग आदमी, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका, जो रिक्शा रेहड़ी चलाने वाले, वो सब इसके बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। आपको मिले ऐसे लोग कोई जो चर्चा कर रहे हो आज से सस्ते हो गए? कल ही की बात, और कल तो मैं बाहर तक का कार्यक्रम में नहीं था, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो कल लोकल में कल एक टैक्सी में था मैं, तो मैंने उसी से पूछा तो कि मैंने कहा भाई अब क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा कल से होने वाला है। तो बोले साहब फर्क तो पड़ेगा हमें।
बोले हम टैक्सी चलाते हैं, हम हमारी इंस्टॉलमेंट भरते हैं। और बोले मैं तो अपनी किराए की टैक्सी चला रहा था, कार खरीदने वाला था टैक्सी के रूप में ओला उबर में लगाने के लिए, तो अब मुझे कार सस्ती पड़ेगी, 50-70 हज़ार रुपये मेरा वो बच जाएगा। और घर में जो सामान आता है, टूथपेस्ट हो, किराना हो, नमक हो, बाकी बच्चों के कॉपी किताबें हो, बोले साहब इसका फर्क पड़ेगा हम लोगों को, बोले इसका बहुत असर महसूस होगा आने वाले समय के अंदर। और निश्चित रूप से जो गरीब तबका है बहुत ज्यादा, या जो मध्यम वर्गीय, या जो मेहनत कर मजदूर है, जो रोज कमा के खाने वाला क्लास है, उसके लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है ठीक है, बाकी सुपर रिच के लिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बाकी Luxurious के जो लिए 40% के लिए डाला हुआ मैं है। दोनों बातें जोड़ता हूं, जो आपने कही और विनोद जी ने कही। विनोद सर भी कह रहे थे कि भाई जिसको खरीदारी करनी है उसके लिए तो डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट की बात है। मैंने कहा अखबार भरे पड़े हैं आज, ये सस्ता वो सस्ता, पहली बात तो ये। दूसरा, जिसको मान ले नहीं भी कुछ खरीदना है, वो उसके जो हाउस होल्ड बजट जो है, उसका घर खर्च, उसमें तो कमी आएगी ना। निश्चित रूप से भाई, महीने का सामान लगता है, किराने का सामान सबको लगता है, टूथपेस्ट लगती है, तमाम तेल शैम्पू लगता है, दाल चावल सब्जी, मतलब रूटीन का सामान आपको लगता ही है। अगर वो सब अगर 5% के स्लैब में आ गए हैं तो आपकी खरीदारी, आप जितना खरीदते हैं उतना आपको सस्ता पड़ेगा ना। आप कम खरीदोगे तो आपकी कम बचत होगी, आप ज्यादा परिवार है तो ज्यादा आपकी बचत होगी, असर सबको मिलने वाला है, फायदा सबको मिलने वाला है। मुझसे किसी ने कहा कि भाई इसमें मोदी जी 3 चीजें और जोड़ देते, त्रिपाठी जी, बच्चों के स्कूल की फीस, पेट्रोल डीजल और EMI और शराब भी तो जोड़ देते हैं सर। वो तो सिन गुड में आ गया, पहले ही 40% में आ गया होगा मुझे लगता है। देखिए लेकिन वही बहुत आम आदमी कंजम्पशन की चीज है वो, कॉमन मैन। सर रेवेन्यू भी तो वहीं से आ रहा है। स्कूल की फीस तो शायद इसमें उस तरह से नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि उसके दायरे में नहीं आएगा। उसके लिए तो रेगुलेशन करना चाहिए कि फीस इतनी ऊंची ना हो, लेकिन पेट्रोलियम गुड्स तो आना चाहिए ना साथ में। आप कितने समय से ये कह रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी ने फॉलोअप किया तो देखिए सब सस्ता मिलने लगा, तो इसको भी कर दीजिए भाई। और वो कांग्रेस के लोग जो सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा कह रहे हैं, हाँ। अपने राज्यों से दबाव क्यों नहीं बनाते हैं कि हम तो चाहते हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं। अभी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और एक प्रेस वार्ता करें और कहें कि भाई हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसको। ये देखिए जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्य स्तरीय GST लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बिजली, शराब, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसके दायरे में लाया जा सके। और वो कह रहे हैं हमने तो कहा था कि ये पेट्रोल डालो इसमें। नहीं, ये तो देखिए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि विनोद जी ने कह दिया कि असत्य वचन कहना है। सर ये ठीक है ना, असत्य वचन, गलत बयानी बोल दो, गलत बयानी बोल देते हैं, वचन बोल दो, तो वो गलत या आप बयानी झूठ कर ही बोल सकते हो, क्योंकि संसद नहीं है ना। नहीं, ये क्या चक्कर है, ये बताइए पहले। मैं वही बता रहा हूं। राज्य स्तरीय GST का मामला, जब भी GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल इसके दायरे में लाने की बात भी हुई, उसका गैर भाजपा शासित राज्यों ने भी विरोध किया। भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि भाजपा शासित राज्य कह रहे हैं कि कर दो, सबको अपना वाला खजाना, अपना वाले किटी बड़ी चाहिए। राज्य स्तरीय GST क्या होता है, ये तो फिर से लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो ये बदला, और जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो अब सब जानते हैं, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम पिछले 11 वर्षों में हुआ। पहले हमें नहीं पता चलता टैक्स कितना लगा, कोई बता ही नहीं सकता था। अब तो आपके सामने होता है, 5,000 का बिल है, उस पर 18% लगा तो 9% CGST, 9% SGST। तो SGST तो सीधे सीधे राज्य वाला। अब और कौन सा स्टेट GST कराना चाहते हैं? क्या जयराम रमेश फिर से पुराने वाले वो 36 तरह के टैक्स, एक्साइज, कस्टम, वैट, ऑक्ट्राय, टोल, पता नहीं क्या क्या लगता था, वो फिर से लागू कराना चाहते हैं? और अगर लागू कराना चाहते हैं तो इसको ध्यान रखिए, GST लागू नहीं कर पाई थी यूपीए सरकार। एक मेरा प्रश्न है हर्षवर्धन जी से, जो क्लेरिफिकेशन, जैसे 5% के स्लैब में कोई चीज आ गई है तो उसमें 2.5% होगा, 2.5% GST होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी वक्त तय हुआ था कि राज्य और केंद्र का आधा आधा ही जाएगा, इसमें कोई ये हर प्रोडक्ट में होता है। हर प्रोडक्ट में। अच्छा ठीक, एक ब्रेक का हिस्सा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि सारे राज्यों का केंद्र के साथ। अच्छा, आज क्योंकि फील गुड वाला दिन बता रही है सरकार, तो आज बिहार के लोगों के लिए तो खास फील गुड वाला दिन है। नीतीश कुमार ने आज 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की मुख्यमंत्री रोजगार योजना की पहली किस्त डाल दी।